जी। अब हम बात करते हैं मोलेरिटी की। मोलेरिटी वैसे ये जो टर्मिनोलॉजीज आपको कुछ मैंने पढ़ा दी हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी देख ली हैं। तो वहां पे भी कोई अगर कसर हुई तो आपकी ये पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। मोलेरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वो मोलेरिटी होती है जी। इसका फार्मूला क्या है? मोलेरिटी को आप कैपिटल एम से डोनेट करते हैं और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में आपने लेना है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम। हमारे पास है 40 ग्राम NaOH। अब पेपर में डिफिकल्ट नहीं देगा आपको, वो सिंपल मोलेरिटी की कैलकुलेशंस होंगी ना, वो नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता पेपर सॉल्व करने में, ज़्यादा डिफिकल्ट या लेंथी नहीं होगा। 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है जी 250 ml सॉल्यूशन में। इसकी आपने मोलेरिटी फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है। जस्ट आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, पहले तो आप मोल्स निकाल लें। तो मोल क्या होता है? मास ओवर मोलर मास 40/40, तो इसका 1 मोल निकल कर आ जाएगा तो 1। अब वॉल्यूम ml में है, आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो 250 को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये लीटर में आ गया है ml से, तो ये ऊपर जाएगा। ये आपका 4 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, 4 मोल पर लीटर। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। अब मैं आपको कन्वर्जन एक और सिखा रहा हूँ। वेट बाय वेट से आपने मोलैरिटी किस तरह से फाइंड करनी है। अगर ये H2SO4 की है, एक्वस H2SO4 है, एक्वस H2SO4 की, अगर उसकी डेंसिटी आपको गिवन हो 1.1 ग्राम, ये डेंसिटी दी हुई है। अब आपको पता है 10 ग्राम सोल्यूट है, तो पीछे आपके पास 98 90 जो होगा वो सोल्यूशन होगा। चूंकि हमें मास तो चाहिए नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, मास ओवर डेंसिटी हो जाएगी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास कितना है, वो तो डेफिनेटली 100 ही होता है। और डेंसिटी कितनी है जी? 90। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो सॉल्वेंट है उसका सॉल्यूशन का टोटल जो होगा वो 100 होगा, ठीक है। 100, क्योंकि हमने सॉल्यूशन की बात करनी तो सॉल्यूशन का मास लेते होते हैं 100। और जो डेंसिटी होगी आपके पास वो 1.1 होगी, तो ये आपके पास वॉल्यूम इन ml निकल कर आ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ से निकल कर आएगा। फिर आप क्या करेंगे? वॉल्यूम तो आपको पता चल गया और मास आपको गिवन है वो है 10 ग्राम। अब इसके आपने मोल कैलकुलेट कर लेने। मोल कितने आ गए हैं जी? H2SO4 का मास होता है 98, तो 10 को 98 से डिवाइड करें, लेट्स सपोज 5 मोल, 0.5 मोल आ गए, हम मिसाल ले रहे हैं। फिर आपका वॉल्यूम आ गया 20 ml आ गया, लेट्स सपोज, तो 0.5, 20 को अब आपने डिवाइड कर देना 1000 से, तो ये लीटर में आ जाएगा। तो ये आगे मोलेरिटी निकल कर आ जाएगी आपके पास। इसके बाद और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक यूरिया है, वो 120 ग्राम है डिसॉल्व किया हुआ इन 1000 ग्राम वाटर में। अब यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें जो हैं
ये वेट में दी हुई है, ठीक है। आपने इसकी मोलरिटी फाइंड करनी है, सोल्यूशन की मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपके पास हो, 110 नहीं होगा ना, टोटल जो बना रहे हैं वो 100 ही लेंगे। वो तब होगा जब आप उसकी कैलकुलेशन वेट बाय वेट फार्मूला आपको पूछा जाए तो उससे कैलकुलेट आपने मोलरिटी लेनी है, ठीक है। तो उसमें जो मास होगा टोटल वो 100 है। 10% का मतलब है कि 10 उधर आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और 90 क्या है आपके पास, वो वाटर है, लेट्स सपोज। तो ये सीन हो रहा है। 100 में से आपने चेक करना होता है। वो और क्वेश्चन था जो आपको मैंने करवाया, उसको देखिएगा आप जब वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये डेंसिटी है और ये सोल्यूशन है। अब यहाँ पे दोनों चीजों का मास दिया हुआ है, आपको तो पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, ये होना चाहिए सीन। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप, ये यूरिया है, वो तो निकल आएंगे। अब ये आपके पास है वाटर, इसका भी दिया हुआ है आपको 1000, बल्कि 100 लिख दिए मैंने, 1000 है, ये ग्राम है। अब आपने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें पहले। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन तो होगा, अब इसको समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। 120 आपके पास क्या है, सोल्यूट का मास, और 1000 क्या है आपके पास, ये जो सॉल्वेंट है उसका मास आ जाएगा। तो 1120 हो गया ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी आपको दी हुई है। अब यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास ओवर डेंसिटी करके। मास कितना है जी, ये 1120 है। डेंसिटी कितनी है, 1.12, 1.12। तो यहां से आपके पास 1 लीटर ये आ जाएगा। अब ये लीटर में ही हो गया ऑटोमेटिकली, हमने लीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मोलेरिटी निकालेंगे आप, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के तो आंसर आएगा, वो आपकी मोलेरिटी होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये। इसके बाद मास भी आप निकाल सकते हैं, वो इजी है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मोलेरिटी ऑफ आइंस। मोलेरिटी ऑफ आइंस की भी हम बात कर लेते हैं। मोलेरिटी ऑफ आइंस क्या होता है कि इसमें आपको कहा जाता है कि सॉल्यूशन की मोलेरिटी है, आइंस की बताएं। मिसाल दे देते हैं आपको, 53 ग्राम Na2CO3 है, ये 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। इसकी आपने मोलेरिटी निकालनी है, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। दूसरा आपने मोलेरिटी निकालनी है सोडियम आइंस की। तीसरा आपने निकालनी है कार्बोनेट आइंस की। अब पहले आप निकाल लें एक की मोलेरिटी, हम निकाल लेते सोडियम कार्बोनेट की। तो वो आएगी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, सारा कुछ जो है इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। और ये आसान है, मुश्किल नहीं। 1 मोलर निकल कर आ गई। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर जाना है। अब आपने दूसरा काम क्या करना होता है, इक्वेशन इक्वेशन बना लेनी है। आपको पता है कि Na2CO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, इधर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 2 Na बनेंगे और एक कार्बोनेट बनेगा। तोड़ दें इसको, 2 Na बन गए प्लस एक कार्बोनेट बन गया। अब ये जो था, इसका 1 मोल है और इसका 2 मोल है और इसका 1 मोल है। लेट अगर हम वॉल्यूम ले लेते हैं कि 1 लीटर में, तो 1 लीटर इसका भी है, क्योंकि मोलेरिटी 1 लीटर में डिस्क्राइब की जाती है, 1 लीटर और 1 लीटर, ठीक है। इसकी 1 लीटर जो होती है वो बनाती है, और इसके आपके पास 1 लीटर में ले लिया है तो इसकी बनेगी 2 मोलर और इसकी बनेगी 1 मोलर। इसकी 1 मोलर हो तो इसके आयंस की तादाद से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 मोलर बन जाएगी। तो इस तरह से आपने निकालनी होती है आयंस की मोलरिटी कंपैरिजन करके। मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे फिर ही मोलरिटी आती है ना, ये याद रखना है।
इसके बाद आ जाता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशंस। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसके मुतालिक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। M1V1 और M2V2 फार्मूला लगाकर पीपीएससी में पूछा गया था। अच्छा जी, आपके पास क्या है कि एक सोल्यूशन है उसका, आपने क्या कर लिया कि कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा कर दी, हाई कर दी। अब घरों में अक्सर ये होता है ना कि चीनी ज्यादा हो जाए, पानी में शरबत बनाते हैं तो आप कहते हैं और पानी डाल दें। तो सेम वही है। अब हम वो प्रैक्टिकल तो उधर कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। बेसिकली हम तो केमिस्ट हैं तो हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है उसके मुतालिक, जो खवातीन कर रही होती जिनको आइडिया नहीं है लेकिन वो केमिस्ट्री अप्लाई कर रही होती हैं। देखें, इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। M1 उसका आप कह सकते हैं मोलेरिटी M1, और V1 उसका वॉल्यूम है। अब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बन गई है, हम कहते हैं कि इसको पतला कर दे, डाइल्यूट कर दें। अब इसमें देखें, शुगर आपने डाली थी 20 ग्राम, समझिएगा बात को, ठीक है। वो जो मास ऑफ सोल्यूट है, यानी जो मोल्स हैं उसके, आपने वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, जो कैलकुलेट कर लिए थे। लेट्स सपोज वॉल्यूम ले लिया था आपने, लीटर 1 लीटर, तो वो मोल तो इसके कांस्टेंट ही है क्योंकि मोलैरिटी इज इन 1 लीटर, 1 लीटर में कंसीडर कर रहे हैं। और अब जब आपने डाइल्यूट किया, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई सोल्यूशन की। M1 V1 से M2 V2 हो गया है। अब आपने देखना है कि इतने वॉल्यूम से डाइल्यूट किया है, तो आप मुझे बता दें अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। अब देखें, वो कैसे हम बताएंगे। आपको पता है कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स है वो दोनों के कांस्टेंट रहते हैं। और आपको मोलेरिटी का फार्मूला भी पता है कि M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर V1, और M2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के कांस्टेंट रहेंगे आफ्टर और बिफोर, क्योंकि सोल्यूशन सेम है, फर्क नहीं आया। M1 V1 यहाँ से इज इक्वल टू N, और यहाँ से M2 V2 इज इक्वल टू N। इन दोनों को कंपेयर कर दें तो आपके पास M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये फार्मूला हो जाता है, इससे आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं जी। ठीक है। तो ये तरीकेकार आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और आपको चले बता देता हूँ, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स, के मिक्सचर्स की किस तरह से मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, इसमें याद जो रखने वाली चीज है कि सेम सोल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सेम सोल्यूट होगा फिर ही आप इसको फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो है M1V1। आपको दिए होती हैं सारी वैल्यूज, ठीक है, और आपसे कह दिया जाता है कि जी इसकी हमें मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बता दें। वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, याद रख लें। ये फार्मूला यूज करें और एक से ज्यादा मिक्सचर की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि सोल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये काम आपने करना है। इसके बाद आ जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है ये देख लेते हैं हम। स्मॉल m से इसको डोनेट किया जाता है, ठीक है जी। बेसिकली मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg। अब एक बात यहाँ से आपने ना, ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मोलर या नॉर्मल सॉल्यूशन कौन सा कंसंट्रेटेड होता है, आई थिंक सो। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट कर ली है कि यहाँ पे जो मास है वो फिक्स कर दिया गया है, तो डेफिनेटली ये जो होगा ये लेस कंसंट्रेटेड होगा। जबकि आप मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है जी, तो वो मोर कंसंट्रेटेड होगा। तो ये बात आपने नोट कर लेनी, मास यहाँ पे फिक्स है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सोल्यूट लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिख लें, कहीं सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है ये। वहां पे सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट है 1 kg, उसमें आपने डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि 20 ग्राम NaOH है जी,
अब ये डिसॉल्व हुआ है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपने इसकी वो बता देनी है जी मोलैलिटी। तो देखें अब सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और सोल्यूट का दिया हुआ है, सॉल्वेंट का निकाल लेंगे। सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास। तो यहाँ सॉल्वेंट निकाल लें। सॉल्वेंट का मास जो होगा सॉल्यूशन का कितना है जी 100, उसमें से 20 माइनस कर दे तो 80 जो आ जाएगा, ये सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। तो ये 80 हो गया। अब आपने तो केजी में करना है, तो 20 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इन केजी। तो 100 को 80 को 1000 से डिवाइड करेंगे। ये ग्राम में आया ना, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं मोलैलिटी। ठीक हो गया जी, ये बात हो गई है। और इसके बाद हमारी एक है नॉर्मेलिटी, वो मैं आपको मोल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, लेक्चर का टाइम एंड होने वाला है इसलिए। फिर कल हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस की बात करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह सोल्यूशन का चैप्टर है वो बेसिक से मजीद इसको स्टार्ट करेंगे। और फिर एक दो लेक्चर इसके ऊपर होने हैं, तो ये एंड हो जाएगा जी। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन।